हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, कंप्यूटर की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में अपन ने 2 पार्ट कर ली थी। आज करेंगे अपन तीसरा पार्ट, जिसमें अपन ने 98 क्वेश्चन कर लिए थे। अब करेंगे 99 से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। शुरुआत करते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाएगी? ये भारतीय रेलवे है, उसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे की गई? तो वो की गई थी नई दिल्ली में। दूसरा है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? मतलब कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के काम कौन कौन से आते हैं? जिसमें टेक्स्ट से संबंधित काम होता हो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? इनमें देखिए पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो ये सारे ही क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इसमें किस प्रकार के काम होते हैं? एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई बुक छाप सकते हैं अपन, कोई लेटर लिखना हो, वो सारी चीज़ें अपन किस में करते हैं? पेज मेकर में। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार के हैं? वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है। शब्द संसाधन का मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग। अगला है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? मतलब कंप्यूटर के अंदर ऐसी किस प्रकार की मेमोरी को अपन काम में ले, जिनको अपन डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या कुछ भी डाल के अपन परमानेंट उसको काम में ले सके। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी डिस्क है, टेप चुंबकीय सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क आजकल काम में नहीं लेते क्योंकि इसकी साइज थी बहुत ही कम होती थी, इसलिए इसको हटा दिया गया है। अगला है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो इनमें दे रखा बाहरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, या फिर सहायक मेमोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से डी। रैम क्या है? मुख्य मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो कौन सी होती है? रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें अपन सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या है? कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, अगर उसमें फ्लॉपी काम में ले तो उस फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो उसकी होती है 500 MB। इससे ज़्यादा की फ्लॉपी नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा की फ्लॉपी किस में डली होती है? सुपर कंप्यूटर में 500 MB की फ्लॉपी डली होती है। और जो नॉर्मल अपन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर काम में लेते थे पहले, उनमें फ्लॉपी डलती थी लास्ट 10 MB तक की। अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? HDD। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HDD, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो रैम होती है वो किस प्रकार की होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये हार्ड डिस्क है, इस किस में आती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अगला है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन कौन से हैं? अपने को दे रखे इसमें से बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी यूटिलिटी, ऑफिस सूट, इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीवायरस है वो कौन सा है? सी, सिक्योरिटी यूटिलिटी। अगला है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदरबोर्ड। अगला है, निम्न में से बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। कि किनके अंदर बैकअप लेते हैं अपन कंप्यूटर में? तो प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल है, उनकी कॉपी कहाँ पे होती है? तो होती है पूल के अंदर। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। अगला है, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो जो एप्पल माइक्रो कंप्यूटर है उसका विकास हुआ था 1900
स्वतंत्र के अंदर। अगला है मैसेंजर मेलबॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है। तो जो मैसेंजर मेलबॉक्स है वो किस प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अपन देखिए इसमें ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैसेंजर मेलबॉक्स है वो किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है किसी नोड को जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी नोड को जोड़ने और हटाने पर कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, रिंग टोपोलॉजी पर। अगला है एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है। ऑप्शन दे रखे हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, टेलीफोन एक्सचेंज से, यूएसओ से, होस्ट से या फिर इंटरनेट से। तो वो होती है यूएसओ से। यूएसओ क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन। अगला है डोस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपने को सारे ये ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे अपन इस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो एमएस डोस की कमांड होती हैं, कमांड से कार्य करता है और सारे काम किससे होते हैं, कीबोर्ड से होते हैं। तो ये पूछता है कि एमएस डोस चला रखा है, उसके अंदर कोई फाइल है, उस फाइल का कंटेंट देखना हो तो कौन सी कमांड काम में लेंगे। तो कमांड का नाम है TYPE, टाइप, TYPE टाइप कमांड लगा के फाइल का नाम लिख के एंटर कर देंगे तो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अपने को दिखाई देगा। तो इसका आंसर इन ऑप्शनों में नहीं है, ये ऑप्शन क्या है ऊपर वाले ही जो के तो छप गए हैं। तो इसका उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, टाइप कमांड लगाकर अपन फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं एमएस डोस के अंदर। अगला है प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होती है, कि क्या क्या जमा कर सकती है, केवल डाटा जमा कर सकती है, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, डाटा को स्टोर कर सकती है, प्रोग्राम को, परिणाम को। अगला है मेमोरी बनती है, कि मेमोरी किससे बनती है। तो मेमोरी बनती है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके मेमोरी बनाती हैं। अगला है रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, कि रोम जो मेमोरी है उसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फर्मवेयर। अगला है मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है, कि जो मेमोरी की लोकेशन की एड्रेस होते हैं उसकी सीमा कहाँ तक होती है, तो होती है 000 से 9FFF तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। तो जो कोई भी मेमोरी में कॉम्पैक्ट डिस्क है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रयोग होती है, तो वो है लेजर टेक्नोलॉजी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है। तो रोम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, बिल्ट इन मेमोरी, जिसमें अपन डाटा को डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्ट इन मेमोरी होती है रोम। केस क्या है, तो केस क्या है, सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की कैश मेमोरी, जिसको कैच मेमोरी भी बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं फ्लैश, डी रैम, एस रैम और पी रैम। तो जो फ्लैश है वो किसी प्रकार की रैम नहीं है। बारी डी रैम है, डायनेमिक रैम होती है, एस रैम स्टैटिक रैम होती है और पी रैम हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। अगला है सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है फ्लैश डिवाइस का। अगला है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है, तो इंटरनल स्टोरेज क्या है, प्राइमरी स्टोरेज नहीं है। अगला है सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों में
कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर देते हैं उन्हें कहते हैं। तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर टूल हैं किस प्रकार के होते हैं? विशेष प्रयोजन में कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ देते हैं। अगला है टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है। कोई भी टेक्स्ट होता है जैसे लाइनिंग बनी हुई है ABC, इनसे पहले स्टार या फिर टिक या फिर ऐसे गुड का निशान ऐसे बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये ज़्यादातर MS वर्ड, पावर पॉइंट, इनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा काम में ली जाती है, तो इनको बोलते हैं बुलेट्स। अगला है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो वो होता है हेडर। डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रत्येक लाइन पे जो चीज़ छपी हुई होती है वो क्या होती है? सेम चीज़ होती है प्रत्येक पेज पे। जैसे पेज नंबर अपनी बुक नोटबुक पे लिखा होता है ऊपर ऊपर पेज नंबर और डेट, वो प्रत्येक पेज पे मिलता है अपने को, तो वो क्या है? हेडर हो गया। और नीचे नीचे लिखा हुआ मिलता है सिग्नेचर, वो प्रत्येक पेज पे होता है, तो वो क्या हो गया? फुटर हो गया। अगला है C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम है, तो उसको बोलते हैं OBJ फाइल। OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल। अगला है निम्न में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दे रखे हैं MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया फ्लैश। तो जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो मैक्रोमीडिया फ्लैश है, बाकी सब क्या है? MS वर्ड वर्ड सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप अपन फोटो को एडिट कर सकते हैं। अगला है उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? भाषा अनुवादक होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। अगला है वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिकों एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? तो वह APL भाषा। अगला है एप्लेट क्या है? तो एप्लेट क्या है? एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगला है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। तो इसमें दो ऐसे डिवाइस हैं जो क्या हैं? स्थायी स्टोरेज डिवाइस हैं। एक तो है हार्ड डिस्क और दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। ये दोनों ही क्या हैं? स्थायी स्टोरेज डिवाइस हैं। इसके अंदर अपने डाटा डाल दिया वो स्थायी रहेगा। इस क्वेश्चन के पूछने के दो कारण हैं। एक तो सीधा सीधा इसने आंसर ई दे रखा है हार्ड डिस्क। इसका मतलब जो कंप्यूटर में हमेशा रहती है, हमेशा स्थायी रहती है कंप्यूटर के अंदर, इसका आंसर एक तरह से तो ये हो गया। लेकिन एक पूछा जाए कि स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो स्थायी मेमोरी हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, पेन ड्राइव भी है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी है। ये सारी क्या है? स्थायी मेमोरी हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो ऐसे स्पेस को क्या कहते हैं? रैम मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डाटा पहले से होता है और जो लोड होता है और काम करता है। इसको अपन न तो एडिट कर सकते न इसमें नया डाटा डाल सकते। रैम क्या है? ऐसी में स्पेस है जिसको अपन डाटा लोड होता है ऑटोमेटिकली और वो काम करता है। अगला किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या होता है? ऑप्शन मेन्यू में प्री सेट किए गए रंग में होता है। तो ये है क्वेश्चन 134 तक। इसके आगे के अगले वीडियो में बताएंगे।